गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और आज से बेटा आपको मैथ की स्टडी मैं कराऊंगा, तो वो आपको कंटिन्यू ठीक से समझ करके स्टडी करनी है। वीडियो कंटिन्यू रेगुलर आपको देखने हैं लगातार, और डेली होमवर्क पूरा करना है। आपको जितना पढ़ाया जाए उतना वर्क कंप्लीट करना है, और साथ साथ उसकी रफ कॉपी में प्रैक्टिस भी करनी है। यदि आपको अच्छे नंबर लाने बेटा बोर्ड में, तो आपको प्रैक्टिस अधिक से अधिक करनी होगी। कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज करेंगे या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। देखिए, हमने चैप्टर स्टार्ट किया। यहाँ पर चैप्टर रहेगा अपना 3rd, प्रश्नावली 3, अध्याय 3, प्रश्नावली 3.1। चैप्टर का नाम है बहुपद। बेटा बहुपद जो चैप्टर है ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। बहुपद चैप्टर आपने 9th क्लास में पढ़ा है। बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आप 9th क्लास में 9वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है 10th क्लास में, 10th क्लास में बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक बहुपद के किस तरह से ज्ञात करते हैं, उनकी जांच किस तरह से करते हैं, ये शून्यांक राइट है या रॉन्ग है, सही है या गलत है, ये कैसे पता करते हैं, ये आपको समझना है। ठीक, तो जो आपके सिलेबस में है वो द्विघात बहुपद है। तो सबसे पहले देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप ऑफ द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। देखिए, जो व्यापक रूप है द्विघात बहुपद का वो है ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहलाता है, जहां x एक चर है और a b c क्या है, तीनों अचर हैं। ठीक, इसको हम वेरिएबल कहते हैं, इनको कांस्टेंट कहते हैं। चर और अचर, तो चर आप जानते ही होंगे जो अक्षर संख्या होती हैं ए बी सी डी अप टू XYZ, इनको हम चर कहते हैं। जो अंक होते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर, उनको हम अचर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x चर है, x के प्लेस पर या तो x होगा या y होगा, z होगा, कोई भी अक्षर संख्या होगी। और a b c कांस्टेंट हैं, अचर हैं, तो a b और c की जगह पर कोई अंक होगा, जैसे 2 3 4 5 6 इस तरह से। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल आपके लिख रखा है, तो आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है ये द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है, उदाहरण है द्विघात बहुपद का। ये जो हमारा बहुपद है ये द्विघात बहुपद है। आप देख लीजिए, इसमें x के प्लेस पर x है और a की वैल्यू क्या है, a का जो मान है वो 4 है, और b का मान क्या है -4, और c का मान क्या है +1। आया समझ में? तो द्विघात बहुपद का जो जनरल रूप है, जो व्यापक फॉर्म है, व्यापक रूप है, वो आपको याद रखना है। सबसे पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक, जहां पर x चर है और a b c तीनों क्या हैं, अचर हैं। ठीक है, और इस द्विघात बहुपद के कितने शून्यांक होंगे, 2 शून्यांक होंगे। देखिए, घात क्या होती है, कोई भी बहुपद जितनी जो सबसे बड़ी जो घात होती है चर की, उसे उस बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पर जो चर है हमारा x है, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। इसका मतलब इस बहुपद की घात 2 है। त्रिघात होता उसकी घात 3 होगी। वहाँ पर त्रिघात बहुपद का उदाहरण होगा ax³ + bx² + cx + d। ये त्रिघात बहुपद का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। यहाँ पर इस बहुपद की घात 3 है, क्योंकि सबसे बड़ी घात 3 है। जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर 3 घात है। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यांक होते हैं। और अगर समय और अगर 4 घात का बहुपद है तो उसके 4 शून्यांक होंगे। तो अब यहाँ पर ये द्विघात बहुपद ही आपके सिलेबस में है इस समय। तो ये द्विघात जो बहुपद है उसका व्यापक रूप है ax² + bx + c। इसमें बराबर का साइन नहीं लगेगा। यदि हम बराबर 0 लगा देंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। अभी क्या है, ये द्विघात बहुपद है, और इसमें अगर मैं बराबर लगा करके 0 लिख दूँ यहाँ पर, या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कोई कांस्टेंट लिख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो आपको द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद का अंतर याद रखना है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, कि इसमें बराबर का निशान आ गया, इक्वल का साइन आ गया। यदि इक्वल नहीं है, बराबर का निशान नहीं है, तो ये बहुपद हो गया। बराबर लगा दोगे समीकरण हो जाएगा, बराबर हटा दोगे तो ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ये आप सभी को याद रखना है। और इसके 2 शून्यांक होंगे। अब मान लीजिए कि इसके दोनों शून्यांक अल्फा और बीटा हैं। यदि आपको याद रखना है कि यदि अल्फा
और बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांक हैं, तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू होता है -b/a। देखिए एक द्विघात बहुपद है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके दो शून्यांक होंगे, मतलब इसको हल करने पर दो आंसर आएंगे, दो हल आएंगे इसके। वो दोनों में से एक को हम अल्फा मान लें और एक को बीटा मान लें, तो उन दोनों को हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा वो -b/a के बराबर आएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, फिर अभी क्वेश्चन समझाएंगे, आपको इस समय ठीक से आ जाएगा। अभी आपको फॉर्मूला नोट करा रहा हूँ मैं, यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं जो आपके काम आएंगे। तो फर्स्ट है शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और सेकंड है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले, दोनों सूत्र आपको याद करने हैं सभी बच्चों को। अब ये किस तरह से यूज होंगे, किस तरह से प्रयोग होंगे क्वेश्चनों में, प्रश्नों में, वो अभी आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। आपको अभी तो केवल ये चीज़ याद करनी है कि द्विघात बहुपद का जो जनरल रूप है, व्यापक रूप है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के यदि अल्फा और बीटा दो शून्यांक हैं, तो शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होगा, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होगा। अल्फा बनाना सभी को आ गया होगा, अल्फा में कोई बात नहीं, ऐसे बना लेते हैं। और जो बीटा है, जैसे कैपिटल बी बनाते हैं, ऐसे लाइन ले आना सीधी ऊपर से और इस तरह से इसको घुमा देना, ठीक है, ये बीटा बन गया, ठीक है, समझ में आया। तो अल्फा बीटा ये संकेत है इसके। अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला जो प्रश्न है वो है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर जो नंबर 1 क्वेश्चन है, इसके कई पार्ट हैं, जिनमें से अभी मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नोट किया है। तो पहले हम आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हल लिखेंगे, हल नंबर 1। तो इस द्विघात बहुपद को नोट कर लेंगे 4x स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 8x, ये हमने बहुपद नोट कर लिया है। हमारा जो बहुपद है ये अपने व्यापक रूप में है, इस समय जनरल रूप में है। जनरल रूप क्या था इसका? व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब x की 2 घात आएगी सबसे पहले, फिर x की 1 पावर आएगी x स्क्वायर प्लस bx और प्लस c लास्ट में कांस्टेंट था, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब c की वैल्यू 0 है। जो टर्म है ही नहीं, इसका मान क्या है? यहाँ पर 0 है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं पहले, तो आप सॉल्व करने के लिए इसमें से इसके गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कैसे होंगे? देखिए, गुणनखंड करने के लिए आप यहाँ पर इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। गुणनखंड कैसे होंगे? गुणनखंड करना बेटा आपने 9th क्लास में खूब सीखा है, 9th क्लास में गुणनखंड किए हैं, 8th क्लास में गुणनखंड किए हैं, 7th में भी किए हैं, है ना। और कहीं पर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए जब एक से अधिक पद हैं, इसमें एक से अधिक पद हैं, 2 पद हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। जब कॉमन है तो आपको सबसे पहले कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन है, क्या कॉमन है इसमें? 4x, तो हम यहाँ से 4x कॉमन ले लेंगे। देखिए 4 और 8 दोनों में 4 कॉमन है, 4 से दोनों भाग लग जाएगा, x दोनों जगह है। ऐसा नंबर कॉमन लेते हैं जिससे सभी टर्म डिवाइड हो जाए, दोनों भाग लग जाए। तो यहाँ पर 4 और 8 दोनों जगह 4 और 8 है, तो 4 से दोनों में भाग लग जाएगा, पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए 4 कॉमन हो गया। फिर x देखिए दोनों जगह है, जिसकी घात कम होगी वही कॉमन होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है पावर, तो x कॉमन हो गया, ठीक है। जो कॉमन लेते हैं इससे हम भाग लगा देते हैं, कॉमन को उभयनिष्ठ कहते हैं, उभयनिष्ठ कहो या कॉमन, ठीक है, एक ही बात होगी। तो 4x से इसको डिवाइड करें, भाग लगाएंगे 4x से, तो भाग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया और x, एक x बचेगा यहाँ पर, x की घात 2 है। जब भाग लगाते हैं तो आधार समान होते हैं तो घातें घट जाती हैं। तो x की घात 2 है, x की घात 1 है, तो 2 में से 1 कम हो गया तो x बचेगा ना, जैसे x की घात 2 है। मैं अलग से नोट कर लेता हूँ, देखिए
4x स्क्वायर अपॉन 4x। इस फर्स्ट टर्म को हम इससे जो कॉमन लिया भाग लगाएंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये बचा x स्क्वायर अपॉन x। तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स अपॉन एक्स, तो x से x कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। कहने का मतलब ये है कि जब आधार समान होते हैं और भाग लगाते हैं तो घातें घट जाती हैं, तो इस दो में से एक कम हो जाएगा तो x की घात 1 बच जाएगी, 1 बच जाएगी ना, तो x आ गया। इस तरह से हमने इसको भाग लगा दिया यहाँ पर। तो जो कॉमन लेते हैं उससे हम भाग लगा देते हैं सभी टर्मों को, तो 4x से इसको भाग लगाएंगे तो 4 कैंसिल हो गया, एक x बच गया, प्लस इस 4 से इसको भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, x कैंसिल हो जाएगा तो ये भाग लग गया, सब ये फैक्टर हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। क्या हो गए, गुणनखंड। तो सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं, गुणनखंड हो गए हैं। अब आप लिखेंगे यहाँ पर कि यदि लिखें या जब लिखें यहाँ पर 4x बराबर 0, जब हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं, शून्यांक ज्ञात करना हो तो आपको बराबर में शून्य लिखना होगा। तो यहाँ पर इंटू लगाए, गुणा का निशान है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो आप पहले फर्स्ट टर्म 4x इजिकल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 0/4, मतलब x बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, एक आंसर तो ये हो गया आपका 4x बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 के अपॉन में आ जाएगा 4, उधर जाएंगे तो नीचे पहुंच जाएगा, और 0 को जब किस संख्या से भाग लगाते हैं तो उत्तर उसका 0 ही आता है। फिर से हम लिखेंगे कि यदि x + 2 बराबर 0, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, -2। इस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये इसका सेकंड आंसर हो गया। आया बेटा समझ में। देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद की जो घात होती है वो 2 होती है, जितनी घात होती है उतने उसके शून्यांक होते हैं। यहाँ पर 2 घात है इसलिए इसके 2 शून्यांक होंगे, तो दोनों शून्यांक आ गए हैं, एक x बराबर 0 हो गया, एक हो गया x बराबर -2। अब आप लिख सकते हैं, अतः दिए हुए बहुपद के शून्यांक, लास्ट में लिख देंगे, अतः दिए हुए बहुपद के शून्यांक x बराबर 0 और x बराबर -2 हैं। तो ये तो बेटा इसका उत्तर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। हमें शून्यांक ज्ञात करने थे, शून्यांक ज्ञात कर लिए हैं। अभी आप ये मतलब नहीं समझोगे कि शून्यांक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसको हम उस बहुपद में रखें, उसका रिजल्ट 0 हो जाए तो उसका शून्यांक कहलाता है। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 0 आई है, आप ये 0 इसमें रख दें जिस बहुपद के शून्यांक इसके, तो ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। नहीं तो रख के देख लीजिए, आज आप 0 रखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, देखिए 4 × 0 की पावर 2 प्लस 8 × 0, 0 में गुणा करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, यहाँ 0 की गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट 0 आया। इसका मतलब ये 0 है, 0 रखने पर 0 है तो इसका शून्यांक है, 0 रखने पर 0 आ रहा है तो उसका शून्यांक है। अब देखिए -2 को रख के देखते हैं हम कि -2 आप कह रहे हैं कि ये शून्यांक है, क्या इसको रखने पर 0 आएगा, हाँ 0 आएगा। देखिए x की वैल्यू -2 है, मैं इसमें रख देता हूँ चेक करने के लिए, 4 × -2 की पावर 2 प्लस 8 × -2, जहाँ x था मैंने वहाँ पर -2 रख दिया है। ये तो आप सॉल्व करके देखेंगे इसको, तो क्या आएगा, -2 की पावर 2 है तो -2 का स्क्वायर क्या होगा बताइए, प्लस का 4 होगा, कि माइनस का स्क्वायर, माइनस की घात जब सम संख्या होती है तो रिजल्ट प्लस में आता है, और विषम संख्या होती है माइनस में आता है, और ये प्लस माइनस की गुणा होगी तो ये माइनस का 16 हो गया, और 4 4 या 16, 4 चौक 16 और -16, तो बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। शून्य आ गया कि नहीं आ गया बताइए। तो मतलब ये दोनों शून्यांक हैं। क्यों है शून्यांक, इनको इसमें रखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। समझ में आ गया, तो शून्यांक है कि नहीं है, तो ये शून्यांक हो गए। अब बात क्या है, अभी हमें इसमें इसके शून्यांकों की सत्यता की जांच करनी है। एक जांच तो मैंने अभी आपको बताई, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, ये द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब गुणांक क्या है, यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, ठीक है, यही तो गुणांक है। x² का गुणांक क्या है, 4 है, और x का गुणांक क्या है, 8 है। यहाँ पर जो व्यापक रूप था द्विघात बहुपद का वो था ax² + bx + c, तो x² का गुणांक क्या है वहां पर, a, और x का गुणांक क्या है, b, और लास्ट में c क्या है, c अचर पद है। आया समझ में। तो अब हम शून्यांकों की सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्यांकों की सत्यता की जांच करने के लिए हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, शून्यांकों की सत्यता की जांच। तो हम इसे यहाँ से रफ कर लेते हैं बेटा, इसको रफ कर देते हैं
और यहाँ पर नोट कर देते हैं हेडिंग, शून्यांकों की सत्यता की जांच। अब देखिए शून्यांकों की सत्यता की जांच किस तरह से करेंगे। तो जांच करने के लिए हमने आपको दो फॉर्मूले बताए, दो सूत्र बताए थे स्टार्टिंग में, आज अभी वो भूल गए होंगे, तब भी कोई बात नहीं है क्योंकि अभी हम फिर से वो फॉर्मूला बोर्ड पर नोट करने वाले हैं। देखिए नंबर 1 सबसे पहले हम जांच करेंगे, तो नोट करेंगे शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यांकों का जो योग होता है वो होता है -b/a। शून्यांक अल्फा और बीटा मान लेते हैं, जो दो शून्यांक थे ये, एक 0 आया था और एक -2 आया था, एक अल्फा और एक बीटा। यदि आप इसको अल्फा बोलेंगे तो बीटा हो जाएगा और इसको अल्फा मानेंगे तो ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, दो शून्यांक हैं, किसी भी शून्यांक को अल्फा मान सकते हैं। यदि आप अल्फा इसको मानेंगे 0 को तो बीटा -2 हो जाएगा, अल्फा -2 को मानेंगे तो बीटा 0 हो जाएगा। आया समझ? तो हम यहाँ पर शून्यांकों की सत्यता की जांच करेंगे, हमारे आंसर शून्यांक जो है ये राइट है या रॉन्ग है, सही है या गलत है। तो ये फॉर्मूला है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। देखिए अल्फा का मान 0 है, मान लिया कि अल्फा 0 है, बीटा -2 है, तो हो जाएगा 0 प्लस -2 बराबर -b/a। ये देखिए ये फॉर्मूले में माइनस है बेटा, तो ये माइनस ज्यों का त्यों लगा रहेगा और स्मॉल ब्रैकेट में b की वैल्यू लिखनी है आपको। a और b की वैल्यू कहाँ से आएगी? वो यहाँ से आएगी। इसकी आप तुलना करेंगे इसके व्यापक रूप से। व्यापक रूप क्या था? ax² + bx + c। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, तो एक्स स्क्वायर को छिपाइए, क्या बचा? 4 बचा, इसका मतलब ये a है। और x का कोफिशिएंट b होता है, x का जो गुणांक है वो b होता है, तो x का गुणांक क्या है? 8। तो b की वैल्यू क्या है? 8 है, यहाँ पर 8 है। और c का मान क्या है? 0, क्योंकि तीसरी टर्म ही नहीं है इसमें। तो a की वैल्यू क्या है? 4, b की वैल्यू क्या है? 8 और c की वैल्यू क्या है? 0। आप इसमें रख दीजिए, तो b की वैल्यू क्या है? देखिए 8 है, 8 है, यहाँ पर प्लस का है तो प्लस का आ गया। कई बार क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस का साइन लगा होता है, तो यदि माइनस होता तो -8 वहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता। आप माइनस की मिस्टेक यहाँ मत कर बैठना, फिर उस समय ध्यान रखना है आपको। अपॉन a, अब a कितना है? 4 है, तो यहाँ पर a के प्लेस पर 4 आ जाएगा। अब आप देखिए इसको सरल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो 0 -2 और उधर -8/4, ये 0 -2 तो क्या आएगा? -2 आएगा, और 4 से इस -8 को डिवाइड करेंगे तो ये भी -2 आएगा। दोनों साइड बराबर आई कि नहीं आई? दोनों साइड बराबर आ गई हैं। यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष लिख दें या LHS बराबर RHS लिख दें, वो एक ही बात होगी। ये मत कहना कि हम हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो सर ने LHS RHS लिख दिया। बेटा इतना तो आपको आना ही चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में थोड़े बहुत वर्ड तो मैच करते हैं, वो आपको ठीक से आने चाहिए। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर LHS बराबर RHS लिख दें या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष लिख दें, एक ही बात होगी। ठीक, तो हमारे देखिए यहाँ पर पता चला कि दोनों साइड बराबर आ रही हैं। देखिए दो शून्यांक आए थे, इनका हम जोड़ेंगे, योग करेंगे तो क्या आएगा? 0 और -2 को जोड़िए, 0 प्लस -2 तो क्या आएगा? -2 आएगा। दूसरा हम कहते हैं कि इसके शून्यांकों का योग क्या होगा? बगैर सॉल्व किए बताइए, मतलब शून्यांक ज्ञात करने नहीं है आपको, बिना शून्यांक ज्ञात किए बताइए कि इस बहुपद के शून्यांकों का योग क्या होगा, जोड़ क्या होगा। तो हम बता सकते हैं -b/a होगा। कैसे? देखिए अभी आपको फॉर्मूला बताया था -b/a, तो माइनस आ गया, b की वैल्यू क्या है? 8 है, a की वैल्यू 4 है, 4 से कट गया 2 जा, तो ये हो गया -2। कितना हो गया? -2। मतलब इसके जो शून्यांक आएंगे उसका जोड़ -2 होगा। अब मैंने सॉल्व तो नहीं किया, बगैर सॉल्व किए बता दिया, और आप सॉल्व करके निकालोगे तब भी देख लो इतना ही आएगा। ये दोनों शून्यांक इनको जोड़िए, 0 और -2 को, -2 ही तो आएगा। जोड़ने पर आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक तो हम डायरेक्ट आंसर ज्ञात करके, शून्यांक ज्ञात करके उनको जोड़ रहे हैं तभी -2 आ रहा है, और बिना शून्यांक ज्ञात किए फॉर्मूले से हम बता रहे हैं -b/a में वैल्यू पुट करके रख करके तभी -2 आ रहा है। दोनों साइड बराबर आ रही है, इसका मतलब हमारे शून्यांक सही है। आया समझ? अब दूसरा भी इसका तरीका है आंसर जांच करने का, चेक करने का। अब वो समझिए आप, इसको रफ कर देते हैं। अब हम नोट करते हैं यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल है, शून्यांकों का गुणनफल से हम किस तरह से जांच करेंगे। सेकंड नंबर डाल देते हैं यहाँ पर, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा
बराबर सी अपॉन ए। बेटा ये दूसरा फॉर्मूला है इसका, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे इसमें अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या है देखिए, यहाँ पर हमने दो शून्याङ्क ज्ञात किए थे, अल्फा क्या है अपना 0, यहाँ 0 रख देते हैं, इंटू बीटा, बीटा कितना है -2, तो -2 रख दिया, ये देखिए 0 इंटू, ठीक है, बराबर सी अपॉन ए। अब सी कितना है हमारा, आप देखें यहाँ पर सी की वैल्यू 0 है, ax² प्लस bx प्लस सी है ही नहीं है यहाँ पर, नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हैं इंटू +0, तो सी की वैल्यू क्या है, इसमें 0 है, तो आप यहाँ पर रख देंगे सी के प्लेस पर 0, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन ए कितना है 4 है, 0 की गुणा करेंगे बेटा -2 में तो 0 आएगा, और 0 को भाग लगाते हैं तब भी रिजल्ट 0 ही आता है, ऊपर 0 होता है तो 0 ही आता है, किसी नंबर से भाग लगाएं उसको। तो ये भी हो गया LHS बराबर RHS, दोनों साइड बराबर आ गई। अब आप लिख सकते हैं कि हमारे जो दोनों शून्याङ्क हैं वो सही हैं, सत्य हैं। आगे समय तो ये शून्याङ्कों की सत्यता की जाँच हो गई। आया बेटा समझ में? तो मैं समझता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम शून्याङ्क ज्ञात करते हैं द्विघात बहुपद के, और किस तरह से उसके शून्याङ्कों की सत्यता की जांच करते हैं। अब मैं बेटा आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पर फैक्टर करके बता देता हूँ, गुणनखंड करके समझा देता हूँ, फिर उसके शून्याङ्कों की सत्यता की जाँच आपको इसी तरह से करनी है। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर, ये सेकेंड पार्ट है 4x² - 4x + 1। इसके गुणनखंड कैसे होंगे, उसमें तो कॉमन लेकर बात बन गई थी, इसमें कॉमन से बात नहीं बनेगी। यहाँ पर 3 पद हैं, इस तरह के गुणनखंड आपने 8th क्लास और 9th क्लास में खूब किए हैं। इसमें मिडिल टर्म बीच वाला जो पद है इसको स्प्लिट करके तोड़ करके हम इसके गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4x² इस तरह से, x अपने प्लेस पर +1। अब यहाँ पर जो साइन देखिए 4 था, मैंने 4 नोट नहीं किया अभी, पीछे प्लस का साइन है तो वो साइन सेम यहाँ पर आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 4 × 4 गुणा 1 तो कितना आ गया 4 आ गया। आपको ऐसे दो नंबर लाने के गुणा करने पर 4 आए 4 आए और प्लस करने पर भी 4 आए। कौन से दो नंबर हैं, 2 दूनी 4, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मुझे पता है कि ये गुणनखंड आपको आते होंगे, -2x, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो x की गुणा इधर से हो जाएगी, माइनस की इधर से हो जाएगी, +1। अब आप यहाँ पर इसके पेयर बनाकर, जोड़ा बनाकर कॉमन लेंगे तो इसमें क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, इसमें भाग लगा दें तो 2x - 1। यहाँ पर कुछ भी कॉमन है, जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता तो वहाँ पर 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस कॉमन लेंगे तब ये साइन चेंज हो जाएगा। आया समझ में? जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज। यदि ये माइनस है तो ये प्लस है, प्लस का माइनस, अगर माइनस होता तब प्लस हो जाता। ब्रैकेट ओपन करते समय, खोलते समय और ब्रैकेट को बंद करते समय दोनों जगह आपको सावधान रहना होगा। यदि ब्रैकेट खोल रहे हैं बाहर माइनस है तो अंदर जाएगा, अंदर का साइन बदल जाएगा। ब्रैकेट बंद कर रहे हैं बाहर माइनस है तब भी अंदर का साइन बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे यहाँ पर। यदि ब्रैकेट सेम नहीं आया तो समझ जाना आपका कैलकुलेशन गलत हो गया, कहीं पर रॉन्ग हो गया है। अब आप एक ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2x - 1 हमने कॉमन ले लिया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x - 1। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब आप यहां से लिख देंगे कि यदि, जैसे कि आपको बताया था सेम उसी तरह से, अब आप आगे यहां से नोट करेंगे कि यदि 2x - 1 = 0 तो 2x = 1। देखिए 1 को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 1/2, 2 अपॉन में आ जाएगा। सेम उसी तरह से 2x फिर से वही आ गया, आप लिख देंगे अतः x बराबर 1/2 और x बराबर 1/2 दिए हुए बहुपद के शून्याङ्क हैं, दिए हुए बहुपद के शून्याङ्क हैं। अब शून्याङ्कों की सत्यता की जांच बेटा आपको करनी है। जैसा कि मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, उन्हीं दोनों फॉर्मूलों से सेम उसी तरह से आप शून्याङ्कों की सत्यता की जांच करेंगे। शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ पर आप देखेंगे अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 ही लेनी है आपको। a की वैल्यू 4 लेनी है, b की वैल्यू -4 लेनी है, और c की वैल्यू 1 लेनी है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 4, और b की वैल्यू क्या पुट करेंगे -4, और c की वैल्यू क्या रखेंगे 1। अब आप जाँच कर लेना बेटा, और क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो घबराना कतई नहीं है, मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन बोर्ड पर सॉल्व करके दूंगा।
कहीं भी प्रॉब्लम आए कैसी भी, आप मुझे मैसेज करेंगे या फिर मुझे फ़ोन करेंगे, ठीक है। आपकी प्रत्येक प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरी ड्यूटी है, वो मैं सॉल्व करूँगा। आपको कहीं कोचिंग ट्यूशन किसी कोई आवश्यकता नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।